अरे क्या बात है कमला, आजकल तो तेरे रंग और रूप दोनों ही बदल गए। कोई लॉटरी वॉटरी तो नहीं लग गई? एरा मेरा बम्पर प्राइस ओसवाल साबुन। अब धुलाई में मेहनत हो गई कम, सफेदी में आ गया दुगना दम। मेम साहब आपकी नहीं, हम सब की पसंद ओसवाल साबुन। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। उज्जैन में लॉकडाउन के समय नानाखेड़ा क्षेत्र में शराब तस्करी हो रही थी। उसी दौरान देसी शराब दुकान से कुछ शराब की पेटियां चोरी होने का मामला सामने आया था। इसके बाद दुकान के अंदर लगे सीसीटीवी फुटेज कैमरे भी बंद कर दिए गए थे और हार्ड डिस्क भी निकल गई थी। उस समय बताया जाता है मुकेश राठौर नाम का युवक मैनेजर पद पर पदस्थ था, लेकिन क्षेत्रीय पुलिस से सेटिंग कर ली गई थी। इस कारण ज्यादा पूछताछ मैनेजर महेश राठौर से नहीं हुई, क्योंकि यदि पूछताछ होती तो निश्चित रूप से सीसीटीवी फुटेज कैमरे बंद क्यों थे, हार्ड डिस्क कहां गई, तमाम प्रश्न सामने आकर खड़े हो जाते। ऐसा लगता है लॉकडाउन के चलते शराब की तस्करी कर शराब का चोरी होना बता दिया। शराब तस्कर राठौर ने गलत तरीके से लड़ाई के नाम पर युवती के साथ छेड़छाड़ की। ऋषिनगर में रहने वाले शराब तस्कर महेश राठौर ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर एक युवती के साथ घर में बुलाकर गलत तरीके से उसके साथ छेड़छाड़, जिसके चलते युवती अपने परिवार के साथ मिलकर माधवनगर थाने पहुंची। माधवनगर पुलिस द्वारा 354, 506 अनुसूचित जनजाति एक्ट के तहत शराब तस्कर महेश राठौर और उसकी पत्नी सोनम राठौर के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है। माधवनगर पुलिस अब आरोपी की तलाश में लगी हुई है। अब देखना है कब तक आरोपी की गिरफ्तारी करने में माधवनगर पुलिस सफलता हासिल करती है। कल मेरी दीदी को सोनम राठौर भाभी है, घर के सामने रहती है, उन्होंने बात करने के सिलसिले से उसको बुलाया और उसकी गर्दन पकड़ के और गाल पे नाखून मारते हुए उसको लेके गए अंदर, और एकदम वो चीखी तो मैं भी दौड़ कर गई। सोनम राठौर और उनके हस्बैंड की कुछ लड़ाई चल रही थी, तो उसमें वो इसके ऊपर कुछ आरोप लगा रहे थे दीदी के ऊपर, तो और उन्होंने गुस्से से अपने पति के ऊपर सब्जी भी ढोली थी और उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, तो उन्होंने सोनम भाभी के ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हो गए। मैं सोनम भाभी का बचाव करने के लिए गई थी, मैं उनको बचाने के लिए गई थी, पर महेश भैया वो मेरे ऊपर ही बहुत ज़्यादा, महेश राठौर वो मेरे ऊपर ही हावी हो गए और उन्होंने मुझे पकड़कर मेरे साथ छेड़छाड़ करी और मुझे बहुत गंदी तरीके से मेरे साथ मारपीट करी। उसमें मेरी मम्मी मेरी मम्मी मारने से बचाने के लिए दौड़ कर आई, तो उन्होंने मेरी मम्मी को बहुत ज़ोर से चाटा मारते हुए धक्का दिया। धक्का दे के बोलते कि तुम अनुसूचित जाति वाले तुम तीनों यहाँ से चले जाओ, कोई औकात नहीं है। ऐसा करते हुए उन्होंने बहुत कुछ बोला, अपशब्द यूज़ करे, और फिर हमने बोला हम पुलिस कंप्लेन करेंगे, तो उन्होंने ये बात कही कि पुलिस हमारा कुछ नहीं उखाड़ सकती, हम 5000 रुपये में तो पुलिस को ख़रीद लेंगे, तुम जो कर सकते हो जाए जो मर्जी बने वो कर लो। और उसके बाद बोलते कि तुम तीनों अकेले रहते हो, तीनों के घर में घुस के आग लगवा दूंगा, जिंदा गाड़ दूंगा या फिर खून करवा दूंगा, घूमने तो जाते ही हो बाहर, पता भी नहीं चलेगा कहाँ गायब हो गई, ऐसा उन्होंने कहा।